गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th क्लास के लिए है जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी मीडियम को लेते हुए, और आज हम आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, 11वां चैप्टर, जिसका नाम है किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की। हाँ जी, इस चैप्टर को समझने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए। इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है प्रकाश। हाँ भैया, प्रकाश क्या होता है? लाइट। देखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायक है। जैसे आप अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, भले ही अपनी दोनों आंखें खोल के रखिए तो भी नहीं दिखाई देगा। आप मुझे देख पाते हैं या मैं आपको देख पाता हूं, उसका मेन रीजन है परावर्तन। परावर्तन कैसे? जैसे लाइट इस बोर्ड पर गई, बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर आपके ऊपर आई, तब वो चीज आपको दिखाई देगी। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य है लेकिन वस्तुओं को देखने में ये सहायक है। और वास्तव में देखा जाए तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश वास्तव में देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक 400 नैनोमीटर से, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों में जिनकी तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के अंदर होती है, वही प्रकाश से संयोजित होता है, प्रकाश से एसोसिएट होता है, प्रकाश से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं प्रकाश के बारे में। देखिए, प्रकाश जो है वो मैंने आपसे कहा स्वयं अदृश्य लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायक है। प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में सबसे ज्यादा C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये सबसे ज्यादा चाल है प्रकाश की निर्वात। और माध्यम में अलग अलग माध्यम के हिसाब से इसकी चाल अलग अलग होती रहती है। तो आप प्रकाश के बारे में समझ पाए। इसी से रिलेटेड आए, देखिए किरण। किरण क्या होती है? प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है, और सीधी रेखा में जब गमन करता है तो सीधी रेखा के गमन के जो पथ है, उस गमन पथ को ही अपन क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन किए जाने वाले इस पथ को ही अपन क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब है प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, कई सारे किरणों के समूह को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन मतलब ये एक तरह से आप लोगों का एक परिचय था इस चैप्टर का। अब इसका जो सबसे पहला टॉपिक चालू होता है वो चालू होता है प्रकाश का परावर्तन। तो देखें प्रकाश के परावर्तन को। हाँ जी, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, आपने छोटी क्लासों में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में गमन करती हुई पॉलिश्ड सरफेस यानी कि दर्पण जैसी सतह पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये किरण आई, ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये एक दर्पण है, समतल दर्पण जिसको बोलेंगे, इसके पीछे हमने सिल्वर पॉलिश की हुई है। ये आपकी किरण है जो दर्पण पर किसी कोण से आपतित हो रही है। अच्छा, देखिए ये जो एरो अंदर की तरफ बनाया हुआ है, तो इस किरण का नाम है आपतित किरण। इसको अपन क्या बोलेंगे? आपतित किरण।
और ये जो किरण है जिसमें एरो बाहर की तरफ गया, इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। ये आपकी परावर्तित किरण है, एक आपकी आपतित किरण है, दूसरी आपकी परावर्तित किरण है। और ये जो है ये है अभिलंब, ये आपका अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, ये कोण बनाया हुआ है आई। आपतन बिंदु, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। तो ये एक आपतित किरण है जो आपतन बिंदु पे गई है, लौट के गई है उसी माध्यम में। प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम में गमन करती हुई किसी दर्पण या रजित सतह पर आपतित होती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये आई और आर के बारे में समझ में आया क्या होगा आपको? अब हम बताते हैं आपको परावर्तन के नियम। सबसे पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, ये आपका दूसरा नियम है। याद रखिए, फिजिक्स में आप जब कभी भी ये बात प्रूव करेंगे कि परावर्तन हो रहा है तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि कोण आई का मान जो है वो कोण आर के मान के बराबर है। आप सुनिए, 3 चीजें होती हैं, तरंग दैर्ध्य, वेग, आवृत्ति। परावर्तन में ना तो आपकी तरंग दैर्ध्य बदलती है, ना ही आपका वेग बदलता है, और ना ही आपकी आवृत्ति बदलती है। तीनों चीज इसमें क्या रहती हैं? अनचेंज रहती है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आपसे इसमें रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। देखिए, समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसकी फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी अनंत हो, समतल दर्पण कहलाता है। आपके घरों में भी लगा हुआ है। ये आपका एक समतल दर्पण है। ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस है, यानी कि इसकी इस सतह पर हमने क्या कर दी गई है? सिल्वर की पॉलिश कर दी है। प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 रेस चाहिए होती है, 2 किरण चाहिए होंगी जिससे प्रतिबिंब बन पाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये देखिए, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये है पॉइंट P। ठीक है, अब इससे आने वाली लाइट दर्पण पर आपतित होती है, और ये आपका एक तरह से क्या हो गया? अभिलंब हो गया। जैसे एक और जितने कोण से आपतित हुई है उसी कोण से ये वापस हो जाएगी। ठीक, और ले लीजिए, कोई और किरण लीजिए, एक और किरण ले लीजिए। इसको आप जैसे जितने यहां पे एक और अभिलंब बनाना होगा आपको। जितने कोण से आपतित हुई आपने ले लिया। जब आप इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे जब आप इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे, ये देखिए आपतित किरण है, ये 2 अभिलंब बनाएंगे। स्केल से बनाएंगे, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। जब आप इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये आपको इस पॉइंट से आती हुई मिलेगी P डैश से। ये आप O ले लीजिए, ये आप O डैश ले लीजिए, इसके साथ ये O R ले लीजिए, ये R डैश ले लीजिए, यहाँ आप
मतलब ये जो लाइट रे जा रही थी P से, ये समतल दर्पण पर दो बिंदुओं पर गिरी, O पर और O डैश पर, और इसने परावर्तन के नियमों की पालना की, और उसके बाद OR और O डैश R डैश आपकी क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। लेकिन जब इन किरणों को पीछे की तरफ मिलाया, कहां मिलाया, पीछे की तरफ मिलाया, तो ये किरणें वास्तव में किस बिंदु से आती हुई मिली आपको, P डैश से आती हुई। किस बिंदु से आती हुई मिली, P डैश से। तो समतल दर्पण ने कैसा प्रतिबिंब बनाया है, समतल दर्पण ने इसका आभासी, सीधा, अनावर्धित सॉरी, अनावर्धित का मतलब जो वस्तु का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार है। अनावर्धित जो वस्तु का आकार वही प्रतिबिंब का आकार, साथ के साथ लेटरली डिस्प्लेस्ड, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो लेटरली डिस्प्लेस को अपन कह सकते हैं पार्श्व पतित। पार्श्व पतित कैसे, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो मिरर में दिखाई देता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, उस तरह से पार्श्व पतित आपकी इमेज इसमें दिखाई देती। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के लिए दो ही पॉइंट लिए, OR और O डैश R डैश, इनकी हेल्प से हमने इमेज को बना लिया, जो कहां से आके मिल रहा है, P डैश से आके मिल रहा है। ये आपका वस्तु है, ये आपकी इमेज है। तो ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना हो गई। आसान सा टॉपिक है, कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। याद रखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये RBSC राजस्थान बोर्ड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया वीडियो है। जो बच्चे CBSE में है या जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, उनके लिए इस वीडियो का कोई औचित्य नहीं है, वो इसे ना देखें, कोई जरूरत नहीं है। अब इससे रिलेटेड हम आपके लिए आगे बात करते हैं, और वो है गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, जैसे ये खोखला गोला ले लीजिए। गोलीय दर्पण वास्तव में खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। जैसे ये खोखला गोला है, गोला है, ये वृत्त नहीं है, ध्यान रखिए। अगर आप इसके एक हिस्से को काट लें, हटा दीजिए बाकी सारे हिस्से को, ये एक हिस्से को काट दें और इसके एक सिरे पर अगर आप पॉलिश कर दें, वो आपकी मर्जी, चाहे आप बाहर पॉलिश कीजिए, चाहे आप अंदर पॉलिश कीजिए। गोलीय दर्पण वास्तव में खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सिरे पर सिल्वर पॉलिश यानी रजत की पॉलिश करके इसको तैयार किया जाता है। ये इस तरह से बनाया गया है। अगर इसकी बाहरी सतह पर आप पॉलिश कर देंगे, तो भीतरी सतह जो हो जाएगी वो परावर्तक हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप भीतरी सतह पर पॉलिश कर देंगे, यहां पॉलिश कर देंगे, तो ये वाली जो सतह है ये आपकी परावर्तक हो जाएगी। भीतरी सतह पर पॉलिश कर देंगे तो बाहरी सतह परावर्तक हो जाएगी, बाहरी सतह पर पॉलिश कर देंगे तो ये भीतरी सतह परावर्तक हो जाएगी। तो इस तरह से गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, अवतल और उत्तल। तो अवतल दर्पण वो होते हैं जिनकी आप बाहरी सतह पर पॉलिश करते हो और भीतरी सतह कैसे जाती है, परावर्तक हो जाती है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बीच में से धसे हुए होते हैं और किनारों से उभरे हुए होते हैं। और दूसरा जो है वो आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में इसकी बाहरी सतह पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश, तो इसकी मतलब सॉरी भीतरी सतह पर इसकी पॉलिश कर देते हैं, तो बाहरी क्या हो जाती है, परावर्तक हो जाती है। तो इसे हम लोग एक तरह से क्या कह देते हैं, ये आपका है उत्तल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण थोड़ा सा बीच में से एम्बोज उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण बीच में से थोड़ा धसा हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण बीच में से धसे हुए होते हैं और उत्तल दर्पण जो होते हैं वो थोड़ा सा बाहर से कैसे होते हैं, बीच में से थोड़े से उभरे हुए होते हैं। तो आशा करता हूं कि गोलीय दर्पण आपके समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण दोबारा सुनिएगा, गोलीय दर्पण देखा जाए तो एक खोखला गोला होता है, उसका एक कटा हुआ भाग होता है, आप उसके एक हिस्से को काट लीजिए इस तरह से, तो वो बन जाएगा आपका गोलीय दर्पण।
अलग से कुछ नहीं होता है, एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सिरे को पॉलिश करके हम इसे तैयार करते हैं। तो ये जो आज का मेरा जो वीडियो रहा, इसमें मैंने आपको प्रकाश के बारे में समझाया, इसमें मैंने आपको किरण प्रकाश की प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझाया, और इसमें मैंने आपको समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण समझाया, साथ के साथ गोलीय दर्पण क्या होता है इसको समझाया।